पत्नी बनाकर 3 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। कहलगांव के एक प्रेमी प्रेमिका का मामला आरजेडी नेता जवाहर राय के दरबार में आया है। पूरा मामला कहलगांव प्रखंड स्थित सलीमपुर पंचायत के पदमपुर गांव का है। पदमपुर गांव की रहने वाली वंदना कुमारी 3 बच्चों की मां है। पति पंजाब में नौकरी करता था और कोरोना काल में दोनों पति पत्नी बिछड़ गए थे। कोरोना काल के समय से ही पति लापता है। वंदना कुमारी अपने 3 बच्चों के साथ पिछले 4 सालों से अपने गांव में ही रहकर मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। अचानक एक दिन वंदना कुमारी के पति का एक दोस्त वैद्यनाथ तांती वंदना देवी के घर पहुंचा। वैद्यनाथ तांती अपने दोस्त की पत्नी और बच्चे की माली हालत खराब देखकर कुछ राशन पानी की व्यवस्था कर दिया और उसके बाद लगातार वैद्यनाथ तांती वंदना कुमारी के घर आना जाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वैद्यनाथ तांती वंदना कुमारी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और फिर ना समाज का भय और ना थाना पुलिस कोर्ट कचहरी का डर। दोनों पति पत्नी बनकर खुलेआम एक ही घर में रहने लगे। वंदना को भी लगा कि चलो पति बिछड़ गया तो क्या हुआ, पति के दोस्त के सहारे जीवन गुजार लेंगे। जबकि 26 वर्षीय वंदना खुद भी 3 बच्चों की मां थी। 2 बेटी और 1 बेटा है। सबसे बड़ी बेटी 7 साल की है। तीनों बच्चों को किसी तरह की मेहनत मजदूरी करके वंदना देवी पेट पाल रही थी। प्रेमी से पति बना वैद्यनाथ तांती श्यामपुर पंचायत मकसपुर गांव में अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर वंदना देवी के साथ पदमपुर गांव में ही रहने लगा था। वैद्यनाथ तांती घर बनाने के लिए 1 लाख रुपए भी वंदना को दिया था। वैद्यनाथ तांती पहले से ही शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप था। एक बेटा इंटर में और दूसरा बेटा 10वीं क्लास में पढ़ता है। शादी का झांसा देकर वैद्यनाथ तांती करीब लगातार 3 सालों तक वंदना का शारीरिक शोषण करता रहा। वंदना के पेट में बच्चा ना रहे, इसलिए उसका ऑपरेशन भी करवा दिया ताकि कभी जीवन में बच्चे पैदा ना हो और दूसरी शादी की खबर हमारी पहली पत्नी को ना चल पाए। जब वंदना कुमारी से वैद्यनाथ तांती का जी भर गया तो एक राजनीतिक चाल के तहत वैद्यनाथ तांती भागलपुर कोर्ट से अपने वकील के द्वारा एक नोटिस भी घर पर भिजवा दिया, जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि मैं वैद्यनाथ तांती वंदना देवी को जमीन खरीदने के नाम पर 1 लाख रुपया उधार दिया था। वो पैसा मेरी पहली पत्नी का पैसा है। जब जब वंदना कुमारी के घर पर पैसा मांगने जाते हैं तब वंदना कुमारी हमको जान से मारने की धमकी देती है, अपहरण करवाने की धमकी देती है, लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज करती है। यह मामला आग की तरह चारों तरफ गांव में फैल गया। लेबर मिस्त्री का काम करने वाला वैद्यनाथ तांती का मामला किस तरह से आरजेडी समाज सेवी नेता जवाहर राय के दरबार में पहुंचा। जवाहर राय ने गंभीरता पूर्वक इस मामले को समझते हुए वैद्यनाथ तांती को फोन कर अपने कार्यालय में बुलाया। दोनों पक्षों को सामने बिठाकर मामले को समझा। जवाहर राय ने वैद्यनाथ तांती को साफ शब्दों में कहा कि या तो वंदना कुमारी को पत्नी बनाकर रखना होगा या शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के जुर्म में जेल जाना होगा। वैद्यनाथ तांती ने अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए कहा कि मुझे कुछ दिनों का मोहलत दिया जाए, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। जवाहर राय ने अपना फरमान सुनाते हुए कहा कि दिनांक 25 जून 2024 हिंदू रीति रिवाज के साथ श्यामपुर पंचायत के मंदिर में बैंडबाजी के साथ दोनों को शादी करना होगा। दोनों की सहमति पर यह मामला पंचायत में पंचों के बीच रुका हुआ है। आइए देखते हैं ये खास खबर कहलगांव पटना बिहार से। नमस्कार, मैं हूं राहुल खन्ना और आप देख रहे हैं 009 टीवी नेटवर्क बिहार। आज एक ऐसा मामला आप सभी समाज वालों के सामने बीच में आया है कि एक पति पत्नी का रिश्ता कई वर्षों तक निभाने के बाद आज एक पति अपनी पत्नी को छोड़ रहा है। सामाजिक तौर पे कभी भी मंदिर हो या कोर्ट मैरिज हो या किसी भी आधार पे अगर सामूहिक शादियां होती है समाज में, उसको मान्यता प्राप्त होता है हमारे समाज में रहने के लिए। लेकिन जो गुप्त रूप से शादियां कर करके एक रखेल की तरह या बॉयफ्रेंड हस्बैंड की तरह जो लोग रहते हैं, उसको समाज कभी भी मान्यता नहीं देता है। इसी आधार पे आज हमारे पास में वंदना देवी आई हुई हैं। और ये कहाँ आपका मकान हुआ? पदमपुर। अच्छा, कितने पहले वाले जो हस्बैंड थे आपके कहाँ है? अच्छा, अभी जो जिनसे आप शादी का जो आरोप लगा रहे हैं ऊपर, क्या सच्ची जिनसे आपकी शादी हुई है? ये शादी नहीं किया था, ये जो ही जमीन दिया था, बोला था कि तुमको यहाँ रखेंगे, तुम रहो, तुम्हारे ऊपर मजबूरी है, तुमको हम रखेंगे, तुम्हारा बच्चा को भी रखेंगे। और 3 साल तक ये रख के इसके बाद अब कहता है कि तुम मेरा पहले तुमको हम कर्ज दिया, हम कर्ज रिटर्न करो या तो जमीन रजिस्ट्री करो। कितना पैसा ही कर दिया आपको? ये 1 लाख रुपया दिया था, 50,000 हमने लगाए थे। 1.5 लाख रुपए, मतलब आप अपना घर बनाए थे? जी हाँ, झोपड़ी का घर है। आप इनके साथ क्या सोच के रहने लगे? ये हमको रख रहा था कि तुम्हें हम जिंदगी से अच्छा से रखेंगे, अच्छे बना के रखेंगे, जो कि तुम्हारा पति ना है तो हम तुमको रखेंगे। पत्नी बनाकर?
हाँ पत्नी ही बना कर रखा था। आपको दर्जा मिला था पत्नी का? नहीं, थोड़ा दिन हमको ये अच्छा से रखा, इसके बाद ये मारपीट करने लगा। हमको कैद करके रखा था, मम्मी पापा से भी ये मिलने नहीं देता था। एक दिन जब हमको मौका मिला, हम मम्मी पापा के पास गए तो ये वहाँ जाके मारपीट किया रामपुर में। क्या क्यों मारपीट किया? ये बोलने लगा कि माधव से तुम यहाँ खाए आई हो, किससे पूछ के आई हो यहाँ? तो हम बोले मेरा मम्मी पापा था, आप नहीं आने देते थे, तो हम आ गए, वहाँ जाके ये मारपीट किया। अच्छा, अभी जो मामला है कि आप लोग जो यहाँ आए हुए हैं ये दरबार में, तो क्या लगता है अब क्या करना है आगे आपको ये बताइए। ये नोटिस भिजवाए हैं आपके ऊपर कोर्ट से? हाँ नोटिस भिजवाया है, ये मांग रहा है हमसे पैसा। जो ये मेरे साथ जो इतना दिन रहा, तो क्या समझ के ये मेरे पास रह रहा था। आपके साथ शारीरिक रिश्ता था इनका? हाँ। कितने साल तक? 3 साल तक। क्या सोच के शारीरिक संबंध आपसे बनाते थे? ये बोल रहा था कि हम तुमको पत्नी बना के रखते हैं। यानी पति का अधिकार से आपके साथ शारीरिक संबंध बनाए ना? हाँ। अब क्या कहते हैं ये? अब कह रहा है कि मेरा तुम कोई ना है, हम तुमको ना रखेंगे। अब मना किए? हाँ। मतलब पति बन करके आपकी इज्जत लूटे, हाँ। शादी का झांसा दे करके, हाँ। और अब ये आपको छोड़ना चाह रहे हैं। छोड़ना चाह रहे हैं। अब आप क्या कीजिएगा? न्याय आपको कैसे मिलेगा? कहाँ जाइएगा? थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, समाज में कहाँ जाइएगा? क्या कीजिएगा? जहाँ से हमको न्याय मिलेगा वहाँ तक हम पहुँचेंगे। अच्छा, अब ये जो पैसा मांग रहे हैं वो अगर आपके पास में पैसा है रिटर्न कीजिएगा, क्या कीजिएगा? मेरे पास पैसा है ही नहीं जो पुलिस को रिटर्न करेंगे। तो आज से रिश्ता दोनों का आप लोग का खत्म हो जाएगा कि आगे चलेगा? उनसे पूछ लेना। अच्छा, यही बताएंगे। कौन है वो भैया ये आपके? पहले नाम बताइए। मेरा नाम बैजनाथ नाथ है। कहाँ रहते हैं? मकसपुर है। मकसपुर। बैजनाथ नाथ नाम हुआ। क्या करते हैं काम? टाइल्स का काम करता है। टाइल्स का। क्या बना के रखे थे इसको? पत्नी बना के रखे थे। आप काहे छोड़ रहे हैं इसको? तो मारपीट करने लगी, इसीलिए हम छोड़ने का प्लान बनाए। आपको लगता है कि एक महिला एक पति को ज्यादा मार सकता है या पति मार सकता है महिला को? हाँ मार सकती है। पक्का? हाँ मार सकती है। हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं हैं, हाँ। उसका यही काम है कि वो पति को मारता है। क्यों मारेगा? सवाल है, मारने के पीछे भी रीजन होगा, क्यों मार रहा है आपको? जब दोनों का बात नहीं मिलेगा तो मार तो होना ही है। शारीरिक संबंध बनाने से पहले ही बात तो नहीं सोचा आपने? शारीरिक संबंध बनाने का अलग बात है, और जो भी अपना रहना सहना है उसका अलग बात है। काहे अलग बात होगा? आपने शादी कहाँ किया इससे? शादी कहीं नहीं की है, तो कैसे बना करके आपने रख लिया पत्नी इसको? ऐसे ही रखेंगे। काहे ऐसे रख लीजिएगा किसी को? नियम कानून, कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस, समाज है कुछ? हाँ, है। या नहीं है? तो आपने सबको धजिया उड़ा दिया। रजिया क्या बनाएंगे? क्यों? आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं? कितना पढ़े लिखे हैं? नहीं पढ़े लिखे नहीं। तो फिर इसका मतलब आप समाज को या कानून को बुड़बक समझते हैं? नहीं ऐसा तो फिर क्या इसको रखेल बना करके रखे थे? नहीं। तो फिर पत्नी बना के रखे थे? हम तो पत्नी की तरह ही रखे थे। अच्छा, रखे थे। आप अब इसको नहीं रखेंगे? रखेंगे, लेकिन जब तक सही तरीका अपना सही पोजीशन सही जब तक नहीं करने तो कैसे रखेंगे? अच्छा, नहीं रखेंगे ना? ऐसे रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, क्या सही होना चाहिए अब इसके अंदर? सही गुण होना चाहिए, जो पति का धर्म होता है वो निभाए। ये गुण तुमने पहले कहीं नहीं कहा, काहे नहीं देखा? शारीरिक संबंध बनाने से पहले, 3 साल पत्नी बनाने के रखने से पहले काहे नहीं देखा? पहले बहुत अच्छा रिश्ता था। बहुत अच्छा रिश्ता काहे रहा? बहुत अच्छा से चलते तुम्हारे तरफ से था ना, जब जिस्म की भूख था तुमको? नहीं, जिस्म का भूख था तो तुमने बहुत नहीं। अच्छा रिश्ता बना लिया। वैसा बात नहीं है। जिसमें भूख होता मेरा पहले पत्नी नहीं था क्या? अगर तुम फ्रॉड आदमी था तो समाज में ले जाके इसके साथ तुम काहे नहीं शादी किया, ये बताओ। जब हम इसको वहाँ जमीन खरीद के तुमने मंदिर में शादी क्यों नहीं किया या कोर्ट में, ये बताओ, इसका जवाब दो। नहीं किए हैं, काहे नहीं किया? बस ऐसे ही रख रहे। काहे से तू रखेगा? काहे से रखेगा? इसका कोई मतलब कभी नहीं निकला। नहीं निकला तो तुम इसको अब छोड़ देगा, रोड पे छोड़ देगा? नहीं, है? छोड़ दे। छोड़ देगा? तो तुम पिछले 9 तारीख को भी, ये तो बहुत दिन से अगर खराब थी, गड़बड़ थी, मारपीट किया, पिछले ये जो 9 तारीख गया है, 9 तारीख को तो इसके साथ शारीरिक संबंध बनाया? नहीं, हम गए थे, ये मोटरसाइकिल में मेरा ताला मार के जबरदस्ती रखा है घर में। तुमको बांध करके रखा था क्या? मोटरसाइकिल में ताला मार के रखा हुआ था। नहीं, मोटरसाइकिल रखा हुआ था। हाँ। तुमको तो नहीं बांध के रखा हमको था? भी बंद के रखा था, हथकड़ी लगा के? कटिया में ताला मार के। कटिया में? हाँ, ये रखा था? हाँ। मतलब तुम ताकतवर हो कि ये ताकतवर है? ताकतवर साहब है, ताकतवर वो भी है, लेकिन जब दोनों का रिश्ता ठीक होता है तो जब कहता है कि रह जाइए तो रह भी गए। ऐसा बात नहीं है कि हम रहा तो शारीरिक संबंध बनाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि बनाया। नहीं, हाँ या ना? बनाना नहीं, मेरे सवाल का जवाब घुमा के मत देना। अभी यहाँ सामने बैठो, क्या ये शारीरिक संबंध बनाया आपसे? उस दिन ऐसा कुछ बनाया था ना? क्या बोल के बनाया? वो तो बोल रहा है कि पहले जैसे मार झगड़ा हुआ ना तो ये वहाँ गया, बोला सब यहीं रहेंगे, जो कि अब अच्छे से रहेंगे, मार झगड़ा नहीं करेंगे। इसके बाद ये रात भर रह गया। सुबह वहाँ भविष्य पासवान के वहाँ पर पंचायती था, तो ये सुबह बोला कि हम सुबह जाएंगे ग्राम कचहरी। तो सुबह जब हुआ, रात में रह लिया, सुबह जब हुआ तो वहाँ से मोटरसाइकिल लेके अब ये भाग गया। सही बात है जी, बोल रही है। सही हाँ है या ना? गलत है? हाँ या ना? हाँ या ना? सामने बोल रही है। वो डेट देखा जाएगा। गलत की है? क्या गलत है इसमें जो बोली उसने? देखिए,
हम इसके पास गए शाम में जो नहीं ये जो बोली वो बात में सही है गलत है? गलत है। गलत है, वो ठीक बात नहीं है, ये बोलना गलत है। सही है, मेडिकल जांच किया जाए अगर झूठ है तो। हाँ, आपके साथ शारीरिक संबंध बनाया ना? जी हाँ। मेडिकल जांच में तो क्या सर मेडिकल जांच नहीं होगा, निकलेगा। कानून तुम्हारे घर का है, ये हम कहाँ करें? कानून तुम्हारा है, मेडिकल पुलिस को आंख पे धूल झोंकेगा। हैं? मेडिकल जहाँ तक जांच है हाँ? वो तो उसका तो साथ सोए है तो नहीं निकल निकलेगा ना? हाँ तो तुमको डर किस बात का डर है? किस बात का? जब नहीं सोए हो तब तो कोई दिक्कत नहीं हम है। बोलते कि नहीं सोए हैं। हाँ। सोए हैं तो बोले सोए हैं। दर्शकों को बताना चाहते हैं, ये है बैजनाथ ताती, लेबर का काम करता है, ये टाइल्स बिछाने का काम करता है, ये है वंदना कुमारी। दोनों में एक बुरे समझ में, एक बुरे घड़ी में, बुरे समय के टाइम इन दोनों की मुलाकात हुई। बैजनाथ ताती ने इनको अपनी पत्नी बना करके घर में रखना शुरू किया। 1 लाख रुपया दे करके इनको जमीन भी खरीद करके दिया ताकि पति पत्नी का रिश्ता अच्छा बना रहे। क्या आपस में ऐसा इन दोनों के बीच में बिगड़ा कि बैजनाथ ताती अब इनके ऊपर कोर्ट से नोटिस भिजवाया है, ये मेरी पत्नी नहीं है, इनको मैंने कर्जा पैसा दिया था 1 लाख रुपया, और अब वो जब हम मांगने जाते हैं तो ये मुझे जान से मारने की धमकी देती है, उसके बाद मुझे अपहरण करने की धमकी देती है। अभी पिछले जो 9 तारीख गुजरा है, उस 9 तारीख को रात भर ये इनके घर में रहा और इनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया। शारीरिक संबंध बनाने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है? इन्होंने इनसे पत्नी बना करके इनके साथ शारीरिक शोषण करता रहा पिछले 3 साल से, और अब इनको पत्नी के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहता, इनको छोड़ना चाह रहा है। कोर्ट की जो सजा होती है, न्यायालय की जो प्रक्रिया होता है, समाज का जो आदेश होता है, उसके अनुकूल अगर देखा जाए तो बैजनाथ ताती अपने आप को एकदम पाक साफ नीट एंड क्लीन संत आदमी बता रहे हैं। समाज क्या कहता है, हमारे देश का न्यायपालिका क्या कहती है, कोर्ट कचहरी कानून क्या कहता है, ये तो आप ही लोग निर्भर कर सकते हैं। लेकिन एक महिला के साथ पत्नी बना करके 3 साल तक शारीरिक संबंध बनाते रहना, पत्नी का नाम दे करके शोषण करते रहना, ये कहाँ की न्याय है? कहीं न कहीं जिस तरीके से इन्होंने पिछले 9 तारीख को भी इन्होंने इनके साथ में शारीरिक संबंध बनाया और कहा ये मेरी पत्नी है, लेकिन अब इनको कोर्ट के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। इनको जो 1 लाख रुपए इन्होंने दिया है वो भी मांगा जा रहा है, और इनको ऊपर तरह तरह के आवारा बच्चलन और तरह तरह के आरोप लगाया जा रहा है। अब तो ये पूरा मामला कोर्ट में है, कहीं न कहीं बैजनाथ ताती सही है या वंदना कुमारी सही है, ये तो इसका न्याय अदालत करेगा। लेकिन फिलहाल सामाजिक स्तर पे बिना शादी किए हुए अगर कोई भी लड़का या लड़की समाज में रहती है पति पत्नी के रूप में, तो उसको लोग सामाजिक नहीं मानता है। इसीलिए मंदिर बनाया गया है, समाज बनाया गया है, पंच और पंचायत बनाया गया है। या पंच के बीच में बैठिए, आपका शादी होगा और आप शारीरिक और पारिवारिक प्रक्रिया से आप अपने जीवन को व्यतीत करें। कैमरामैन विनय कुमार के साथ मैं राहुल खन्ना, 009 टीवी नेटवर्क बिहार। नमस्कार। अच्छा, साथ में दोनों काम करते हैं। ये महिला को पहचानते हैं? पहचानते हैं। कितना पहचानते हैं? थोड़ा तो पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? काम साथ में करते हैं। इसको जान रहे हैं ना? क्या ये कौन है? पदमपुर की है। नहीं, इनका क्या रिश्ता मालूम है? उतना तो मालूम नहीं है, फिर भी कुछ थोड़ा बहुत जब साथ में काम करते हैं। साथ में काम करते हैं। हाँ, तो अपना काम किया, अपना काम करके घर गए। कभी इन्होंने जिक्र नहीं किया कि ये कौन है? इससे पहले इनसे मिले हैं कभी आप? यहाँ से पहले कभी इनसे मिले हैं? हम मिली है चाय पे मारपीट की पता है। हाँ हो, चाय पे हुआ है, छिनछोर हुआ है, जो भी हुआ। छीन छोर कहने मतलब भाई सलाहकार है ऐसा? हम बताएंगे ना पूरे। अच्छा ठीक हम है। बताते हैं। आप सलाहकार हैं, इनका कौन है? हम काम करते हैं इनके साथ। सलाह है। अच्छा, काम करते हैं। आप यहाँ से पहले इनसे मिले हैं? मिले हैं, तभी हम आपसे पूछे तब कहीं घर पे भी गया है मेरा। घर पे गए हैं? गए हैं, तभी हम आपसे पूछे तो कहीं नहीं बोले कि हाँ हम इनको अच्छे से जानते हैं, घर पे गए हैं। एक ही बार गया। अच्छा, एक बार गए तो जानते हैं ना? हम साथ में लेके कूद गए हैं। बोलिए अरे भाई, तो जानते हैं ना कि आपकी पत्नी थी कि रखेल थी कि गर्लफ्रेंड थी, क्या ये बताया? हम साथ में लेके बगल में काम करते थे, बोला चलो। अलीगंज में काम कर रहे ए, थे। भाई, थोड़ा पूछ तो वो बोलिए, मुंह बंद रख। जब आप घर पे गए तो इनको देखे थे घर में, तो कभी नहीं इनसे पूछे कि ये कौन है? कभी नहीं पूछे? नहीं पूछे? चलता हुआ काम नहीं पूछे? अच्छा, ये कौन है आप भी बताइए, इनका कौन है? उतना तो नहीं मालूम। नहीं मालूम है? क्या नाम बताया आपने? एक बार लेकिन घर पर गया, खाना खाने के लिए बोला कि नजदीक में काम कर। जरा कैमरा इधर लगाइए। ये आदमी कौन है? लालू कुमार। जानते हैं इसको? जी हाँ, जानते हैं। कैसे? कैसे ये इसके साथ काम करता है, ये इनको भाभी भाभी करते हुए घर पे लेके ये गया था। तो हम पूछे कि कौन है, तो बोला कि मेरे गांव का भाई है। तो ये भी हमको बोला कि ठीक है,
देखिए भाभी हमको खाना दीजिए, हम खाना खाएं। इसको खाना भी दिए थे वहाँ पे, कुछ दिन से खाना भी खाया। नहीं हो, तुम खाना भी खाया इनके हाथ से, उसके बाद भी इनको नहीं जाना कि कौन ये है। बोल रहा है कि ये मेरी भाभी है, ये भी बोल रहा है कि तो बोल रहा है बगल में अभी तुम काहे नहीं बोला कि हम जानते हैं इनकी पत्नी है? बताएगा ना कि इनकी पत्नी है या गर्लफ्रेंड है या रखेल है, कौन है ये? आखिर घर जो गया जब मैं खाना खाया क्या इनके समझ हाथ के से, रहा था। जिनके घर में जाकर तुम खाना खाया, तुम इनको नहीं पहचान रहे हो? कुछ मिलावट है? नहीं है तो फिर काहे नहीं बताया कि हम जान रहे हैं? अच्छा और बताइए आगे। आगे बस इतना भी जानते हैं कि ये भी जाता था सामान वामान भी कभी कभी पहुँचाने के लिए जाता था, टटिया उटिया बंदा था, फिर रस्सी भी देने के लिए जाता था और ये भेजता था। गैना खाती लाल कुमार को भेजा जाता था कि जाओ रस्सी दे के आओ, मेरा घर बन रहा है, लेके जाओ। ये भी कुछ आपको उल्टा सीधा बोलता था? ये उल्टा सीधा नहीं बोला है, नहीं बोला है ना? नहीं, ये बस भाभी का दर्जा दिया था, भाभी भी बोलता था। बस इतने रिश्ता है। जी। पंच का स्थान है, यहाँ 10 गो पंच बैठा हुआ है। जरा कैमरा घुमाइए, ये चारों तरफ यहाँ 10 गो पंच बैठा है। ये यहाँ से नहीं समझ में आएगा तो उसका उपाय फिर थाना, पुलिस और कोर्ट और कचहरी होगा। खाना तो अभी तुरते बोला देंगे सर, ऐसे थाना यही आएगा, यहीं से हथकड़ी लगा यहीं से जाएंगे। समय देना होगा, नहीं समय देना होगा, यहाँ समय नहीं दिया जाता, या फाइनल होता है। या इसको अभी ले जाइए। इसको हम समय देंगे आपको। हत्या करने का प्रयास कर रहे हो ना इसका? नहीं मारना चाह रहे हो ना? देख लीजिए एक बार। मर्डर करना चाह रहे हो ना इसका? तुम इसलिए समय मांग रहे नहीं। हो? तो फिर जब तुम 9 तारीख को आके मुर्गा भात खा रहा था, साथ में सो रहा था, तब तुमको समय नहीं चाहिए था? है 9 तारीख को तू कहाँ था? कहाँ था? किसके पास था 9 तारीख को? हैं? कहाँ थे? तुमने इसको पूछ रहे हो? तुम बताओ हमसे, कहाँ थे तुम 9 तारीख को? ये क्या है? ये नोटिस क्या है? ये नोटिस पढ़ने आता है तुमको? नहीं आता पढ़ने ना? ये तो क्या भिजवाया है नोटिस में? क्या भिजवाया है इसको? क्या लिखवाया है? मारने की धमकी, जान से मारने की धमकी, अपहरण करने की धमकी है। मेरा पैसा लेके खा गई है, पैसा नहीं दे रही है, क्या है ये? क्या है ये अपहरण करेगी तुम्हारा? ये तुमको जान से मारेगी? तुम्हारा पैसा खा रही है ये? पहले बताओ। ये मार भी चुके करती है, मारेगी क्यों नहीं मारेगी? तो गलती करेगा तो नहीं मारेगी? नहीं है। तू अपने आप को धर्मात्मा समझ रहा है? ये अपना बेटा को 16-17 का बेटा है, टोटो रिजर्व करके वहाँ गया था मारने के लिए। जब आए ना, मेरा बेटी का सर फट गया है, मेरा भी फटा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए। मेरा बेटी का यहाँ छिला गया है पूरा। अरे कोर्ट में नोटिस ये अपना देखा तो ये देखिए क्या हफ्ता हुआ, ये लो पूरा करो इसको लो। यहाँ देखिए हफ्ता हुआ। अरे तू मत दिखा, तुमको हम दिखाते। तू रेप किया जो कुछ नहीं रे, हम तो कहाँ का तू इज्जत लूटा इसका कुछ नहीं शादी के नाम पर। बतियागा तू रंगबाजी, दिखावेगा तू रंगबाजी, दिखावे हम तुमको? चुतिया समझ रखा है तू? नहीं है समाज के नजर में तू शादी कैसे? मंदिर ले गया, नहीं। कोर्ट में मैरिज किया, तो तू फिर किस आधार पे रख ले इसको? किस आधार पे रख रहा है तू? रखेल बना के ये रखेल है? ये समाज की बेटी है कि रखेल है रे? पहले बताओ। चुतिया बना रहा है सबको। होश में आ जा, नहीं तो होश में लाना हमको आता है, याद रखना। चुप करो। तुम्हारे जैसे जैसे लोगों की वजह से पूरा समाज बदनाम होता है, बता देते हैं। याद रखना, जीवन में हमारे जैसा आदमी से पाला पड़ गया ना, तो जिंदगी भर के लिए तो ठीक हो जाएगा। नोटिस भेजवाता है तुमको, नोटिस अब हम भेजवाते हैं। देखो कैसे नोटिस बनता है। तू अगला महिला समझ के इसको तो परेशान कर रहा है ना। तुमको नोटिस हम भेजवाते हैं, कैसे नोटिस जाता है। फोटो क्या बोल रहा था कि फोटो कंप्यूटर से लोड किए हैं? ये कंप्यूटर का फोटो है, लो जरा इसको। लो माइक लो, माइक लो बेटा, माइक लो। तो मैं बताना चाहता हूं कि कहलगांव प्रखंड के दलित प्रकोष्ठ के समाज सेवी और आरजेडी नेता जवाहर राय जी हमारे साथ हैं। ये जो मामला भी आपने देखा है पति पत्नी के बीच का, कि शारीरिक संबंध बनाते रहे ये भाई साहब बैजनाथ तांती जी 3 साल तक पत्नी को नाम देकर, और अब उसी औरत को ये छोड़ने पर उतारू हैं। तो कहीं न कहीं पत्नी का दर्जा दे करके शारीरिक संबंध मानाना कानूनन जुर्म भी माना जाता है। उससे पहले इनको समाज में, मंदिर में शादी करना चाहिए था, या तो फिर कोर्ट मैरिज करना चाहिए था। तरह तरह से अब महिला को प्रताड़ित करके इनको छोड़ना चाह रहे हैं। यही मामला पूरा आज यहाँ पे जवाहर राय जी के पास आया है। अब हम जवाहर राय जी से जानना चाहेंगे कि इसके लिए क्या न्याय होना चाहिए। सर, ये जो मामला भी आया है, दोनों को, ये बुरे वक्त के दोनों साथी बने, दोनों में रिश्ता बना, दोनों पति पत्नी की तरह 3 साल तक अपना जीवन को गुजारते रहे। अब 3 साल में पैसे का लेन देन, खाना पीना, लड़ाई झगड़ा, बहुत तरह की बातें सामने निकल के आई है। ये भाई साहब ने इनको पर कोर्ट से नोटिस भिजवा दिए हैं पत्नी के ऊपर कि 1 लाख रुपया हमसे जो लिया था वो नहीं दे रही है,
और ये हमको जान से मारने की धमकी दे रही है, अपहरण करवाने की धमकी दे रही है। तरह तरह के आरोप ये फैजना ताती ये औरत पर लगा रही है। अब इसमें क्या होना चाहिए सर? सरासरी गलती है इसका, बैनात पति का इनका गलती है। गलती है। अगर किसी को परिवार पत्नी बना कर रखा है कोई औरत के, उसको निभाना चाहिए ना शुरू से अंत तक। जी। अगर जो ऐसे बीच में ला करके छोड़ दिया बीच मझधार में, हाँ। तब किसके पास जाएगा ये? सर एक सवाल और भी है ना, देखिए समाज में जब इनको पत्नी का दर्जा देना ही था तो इनको मंदिर में शादी करना चाहिए था, या तो कोर्ट मैरिज करना चाहिए था। फरोडगिरी कर रहा था ना कि जब तक चलेगा चलेगा, फिर बाकी छोड़ देना है। उल्टे इस पर नोटिस का मैंने क्या राइट था इसका? मतलब इनका शारीरिक शोषण कर रहा था शादी के नाम पर। आज मान लीजिए कि ये जो किया नोटिस, इसके ऊपर उल्टे यही भेजवा दिया, जो कि इसको भेजवाना चाहिए वही भेजवा दिया। इसका कोई सलाहकार होगा, हाँ कोई बढ़िया सलाहकार मिला होगा, मिला होगा। जब सलाहकार पर जब आएगा, आमने सामने आ जाएगा, तो सलाहकार भी जाएगा जेल इसके साथ, एकदम जाएगा। रेप केस में जाएगा ये सब। हाँ ये सब का ग्रुप होगा इसका जो है मान लीजिए हो सकता है इसका ग्रुप होगा ये सबके। हाँ। रेप केस में इसको जाना होगा जेल, है ना। हाँ इसके साथ सलाहकार के भी जाएगा, सहयोगी तो कोई होगा ना। कोई ना कोई है इसका सहयोगी। ठीक है, सहयोगी होगा और इसका जो है मेडिकल रिपोर्ट निकलवा करके ये आवेदन देगा, इस पर रेप केस किया जाएगा। अच्छा, तो अभी सर थाना को सूचना किए कि नहीं? नहीं, थाना का नहीं किया। अगर शाम तक में समझौता करता है या रखने के लिए तैयार हो जाता है तो ठीक है, नहीं रखने के लिए तैयार होगा फिर थाना के भी जाएंगे, सूचना देंगे, इसको लेकर चलेंगे। एक महिला को न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, है ना। तो मीटिंग मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो फिर तो आवेदन लेके जाएंगे, इसको हम साथ ही चल के जी पर रेप केस करवाएंगे। सलाहकार के है, अपना नाम पूछिए इससे, क्या नाम है ये सलाहकार? नाम छुपाएगा। गरीबदास के बेटा है, गरीबदास जी के बच्चे नाम है, पंच है, वो तो पंच के बारे में पंची है, नाम क्या है उसका? धर्मेंद्र पाती, वही सलाह देता है। 300 घर में 300-350 घर में ही बोला सर कि एक आदमी बढ़िया, बाकी आदमी बढ़िया नहीं। ऐसा कुछ नहीं बोले हम जो पूछे सर, हाईलाइटेड मामला होने वाला बात है। 300-350 घर में एक आदमी ही बढ़िया लगा इसको, बाकी सब खराब है। इसका मतलब ये दोनों मिलकर इसके साथ करता होगा कुछ गलत। हाँ, ये भी हो सकता है क्या? हम सोचे कि बुलाना धर्मेंद्र ताती बढ़िया और अनुरोध ताती बोला खराब है, यही बात ना है। अनुरोध ताती से हमको मतलब नहीं, वार्ड है, पंचायत में। हाँ हम बोले ठीक नहीं, वार्ड है आपका समाज है जी, तो वो भी मतलब इनको दरकिनार कर यही बोल रहा है, यही कर दिया। यही कहता है अच्छा नहीं है। 300 घर में 350 घर में अपने बोला 350 घर में एक आदमी बढ़िया है। इसका पत्नी को हम जानबे ना करते हैं, होता मेरा पत्नी का सहेली था। कैसे सहेली हुआ? सहेली तो नहीं है, थोड़ी। अच्छा सहेली है या कोई भी है, तुम पति हो न हो, तुमने इसका जिम्मेदारी उठाने का ये न पत्नी बनाया इसको, शारीरिक संबंध बना रहा, सो रहा। उस टाइम क्या सोचे तू सो रहा था इसके साथ? पत्नी समझ के कि रखे समझ के? बताओ। समझ के रखे तो पत्नी समझ, तो पत्नी का दर्जा क्या है? तो पत्नी का दर्जा क्या है? दर्जा मतलब इसको अब तुम छोड़ दोगे, तुम इसको छोड़ दोगे, तुम इसको अभी रखोगे कि छोड़ दोगे? पहले बताओ। रखेंगे। कब तक रखोगे, कैसे रखोगे? रखेंगे जब तक फैसला सही से करना। काहे का फैसला? काहे का? समाज तुमको शादी कराया है? नहीं, तो ऐसे मारपीट करते रहे। तो तुम ये मारपीट किया कि नहीं कि इसकी तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन तुमने कोर्ट से इसके ऊपर नोटिस भिजवाया है, पैसा मांग किया है, अपहरण करने का आरोप लगाया है, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है इसके ऊपर, ये तो प्रूफ है। तो तुम समाज के सामने इसको क्यों नहीं लेके किसी मंदिर में अभी लेकर के इसको एक काम कीजिए, कहीं भी मंदिर में इसको बिठाइए दोनों को। अगर जेल नहीं जाना चाहता है तो ये सामाजिक स्तर पर तुमको बैठना होगा, इसको मान्यता प्राप्त देना होगा कि हाँ पत्नी है, इसके बच्चों को भी रखना होगा। और अगर डूबी ड्रामा करोगे तो उसका भी उपाय है, तुम भी जेल जाओगे। आप किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते रहेंगे ये कह के कि शादी करेंगे, कहिया करेगा शादी? 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। तो शारीरिक सुख ले रहा है, रोज रात को जाके सो रहा है, तो मारपीट भी कर रहा है, नोटिस भी भेजवा रहा है, फिर जाके 9 तारीख को जाकर के तू सो के आया, मुर्गा भात खा के आया, क्या सोच करके नोटिस का भिजवाया था? तू ब्लैकमेल कर रहा है इसको, या कमजोर समझ के इसको परेशान कर रहा है? अभी बोल क्या करना है, इसको रखना है कि छोड़ना है, ये बता। नहीं, मजबूरी में मत रख, एहसान मत कर। तुम्हारे जैसा फ्रॉड आदमी बहुत मिलता है, तुम फ्रॉड हो, चीटर हो, इसीलिए नोटिस भिजवाया कोर्ट से। समझा? तू सही आदमी होता ना तो समाज के बीच में हाथ पकड़ के ले जाता मंदिर में, 10 को समाज के बीच में इसको पंडित को बुला के बोलता सर हम इसको पत्नी बना के रखे, इसको बच्चों को अपना बच्चा समझेंगे सर, आज के बाद मेरी पत्नी है, सामाजिक स्तर पर हम सब जगह लेके जाएंगे। तुम फ्रॉड नहीं होता तो ये काम करता, और तुम फ्रॉड हो इसीलिए इसका शारीरिक शोषण भी किया, शादी के नाम पर झांसा देकर के रेप बलात्कार भी करता रहा, और अब तुम
इसको कोर्ट से नोटिस भिजवा करके जो तुम पैसा दिया है जमीन खरीदने के लिए, वो पैसा तुम रिटर्न मांग रहा है, दबाव बना रहा है, तो वो फ्रॉड आदमी का काम है कि सही आदमी का काम है? बताओ, तुम ही बताओ किसका काम है? फ्रॉड आदमी का काम है कि सही आदमी का काम है? हुआ ना? मानते हो ना गलती? तुम गलती किए हो, मानते हो ना? हंस के बोलो या खुल के बोलो?